सबक सुनना चाहता हूं। भगवान कहते हैं कि हे नारद, जिस घर में हरि की कथा हो उस घर में दुख शोक सदा के लिए दूर हो जाता है, और उस घर में धन धान वर्षा आदि पुत्र सौभाग्य संतान की प्राप्ति होती है। उस मनुष्य को हर जगह यश की प्राप्ति होता है। मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के किसी भी दिन श्री हरि की कथा कराए, भाई बंधु ब्राह्मणों के साथ धर्म पूर्वक भगवान के भोग लगाए। भोग में केले का फल, शुद्ध गेहूं का चूर्ण, घी मिलाकर गुड़ अथवा शक्कर, अगर गुड़ व्यवस्था न हो तो शक्कर भी मिलाकर पूजा करना चाहिए। और कथा समाप्त होने के बाद पंचामृत स्नान आदि से प्रसाद को श्रोतागण को प्रसाद दें और ब्राह्मण को दक्षिणा। जो इस प्रकार कथा करता है, करवाता है, इस कलयुग में सदा सुख भोगता है और अंतकाल में भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इति देवा करने वाले प्रेम से सत्यनारायण भगवान की भगवान। जिस कथा के बारे हमसे कहा, उस कथा को इस पृथ्वी लोक में आपका पूजन किसने किया? हे नारायण, आपकी अनुकंपा से मैं इस कथा को वर्णन आपके मुख से सुनना चाहता हूँ प्रभु। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे नारायण, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। काशीपुरी में एक गरीब ब्राह्मण यानी निर्धन ब्राह्मण भूख से व्याकुल प्रतिदिन गांव में भिक्षा मांगकर अपना परिवार आदि जीवन को यापन करता था। लेकिन भगवान उस गरीब ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बार नारायण वैकुंठ धाम से इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उस गरीब ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछने लगे, यानी श्रद्धा रूप से पूछने लगे। ब्राह्मण को भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप किस कारण से प्रतिदिन दुखी मन से इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? यदि आप हमें अपना मित्र समझते हो तो मुझे बताने का कष्ट करें। गरीब ब्राह्मण बोला, हे मित्र, मैं तो आपको जानता भी नहीं, परंतु आपने हमसे पूछा है कि मैं इस दुखी मन से पृथ्वी पर कैसे घूमूं, तो मैं आपको बताता हूं। मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूं और मैं भिक्षा के लिए इस पृथ्वी पर भ्रमण प्यासे आदि से भ्रमण करता हूं। यदि आप हमें कुछ ऐसा उपाय जानते हो जिससे मेरी दरिद्र दूर हो जाए तो मुझे बता दीजिए। भगवान रूपी ब्राह्मण कहते हैं कि हे मित्र, आप श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, क्योंकि भगवान हरि की पूजा से मनुष्य को मनवांछित फल प्राप्त हो सकता है। इसलिए मैं यही कहूंगा, इस कथा को अवश्य आप करें, क्योंकि इस कथा से सभी मनुष्यों का दुख दूर होगा। भगवान नारायण जो ब्राह्मण का रूप धरे हुए थे, उस गरीब ब्राह्मण को सारी कथाएं की विधि बताकर आगे जाकर नारायण अंतर ध्यान होकर अपने वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। ब्राह्मण के चले जाने के बाद उस गरीब ब्राह्मण ने मन में निश्चय किया कि मैं कल प्रातःकाल भगवान हरि की कथा अवश्य करूंगा। मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। इस निश्चय करने से ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वो प्रातःकाल उठकर भगवान हरि की कथा करने लगा। कथा सुनो ना, तुम कथा सुनो ना, बता रहे भगवान के कृपा से क्या हुआ? पूछ रही हवन कुंड वाला। इस संकल्प लेने से दूसरे दिन ब्राह्मण ने भी भिक्षा के लिए नगर में निकल गया। देखिए भगवान की अनुकंपा, जो भक्त वत्सल है, हरि है, जो संसार को चलाते हैं, उस ब्राह्मण को हर दिन से ज्यादा दूना धन प्राप्त हुआ। उसने बाजार से हृदय से केले का फल, शक्कर, घी, गेहूं चूर्ण लाया और ब्राह्मण को बुलाकर उस गरीब ब्राह्मण ने भगवान विधि का विधिवत पूजा किया। भगवान भक्त वत्सल है, उनको सारा संपत्ति, वैभव आदि उसे प्राप्त हुआ।
इस कारण से वह ब्राह्मण प्रत्येक पूर्णिमा भगवान हरि की कथा करने लगा। भगवान हरि कहते हैं कि हे नारद, जिस घर में हमारी कथा हो और जिस घर में हरि का भजन हो, वहां कुटुंब सहित आदि सुख प्राप्त होता है। और वे भूल चूक से पाप कर्म हो चुका हो, वो भी नारायण उसे मुक्त कर देते हैं। वह प्राणी इस संसार में अनंत सुख भोग कर अंत काल में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इति रेवा खंडे बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। एक दासः नारायण प्रदक्षिणम नैनिसार देव शंकर समृद्धे भगवान के समक्ष कहते हैं नारद जी कि हे प्रभु, आपके मुख से यह कथा सुनकर मैं तृप्त हो गया। हे प्रभु, हमें ये बताइए, उस ब्राह्मण के पश्चात यानी उस ब्राह्मण के बाद आपकी पूजन इस पृथ्वी लोक में किसने किया? हे नारायण, मैं आपके मुख से सुनने की इच्छा हो रही है। भगवान जो है हरि मुस्कुराते हुए नारद, मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार वही ब्राह्मण अपनी समर्थ के अनुसार अपने बंधुओं बांधवों के साथ इस कथा को कर ही रहा था। उसी समय लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा उस ब्राह्मण के चौक पर गया और उस लकड़हारे को अनंत प्यास इस ब्राह्मण के चौकट पर उसने भी भगवान विष्णु की कथा को सुना। और जब ब्राह्मण कथा समाप्त हुई तो ब्राह्मण ने उस लकड़हारे को प्रसाद और जल दिया। वह लकड़हारा प्रसाद को ग्रहण करके जल की